श्याम ने मुख में मेलो, याने गटक गटक गटकाई। ओ याने गटक गटक गटकाई। यशोदा सुन माई, दूध दही को कबहू न डांटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी, याकू नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई। कन्हैया उत्तर देते हैं, ना हम भक्षित बानाम्ब, शर्वे मिथ्या विसंसना। यदि शत गृहस्थिम समक्षम पश्य में मुखम। अरे मैया ये सब एक नंबर के झूठे हैं, मैंने तो मिट्टी नैकू ना खाई है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुख देख लीजिए। मैया ने कन्हैया का मुख देखा, और जैसे ही मैया ने कन्हैया का मुख देखा कि पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखाई दिया। मैया थर-थर कांप गई। किम स्वप्न एतद्देव माया, किम बामदीयो बत बुद्धि मोहा। अरे ये क्या कोई स्वप्न है? अरे मुझे तो अपने लाला के मुख में नदी, पर्वत, पहाड़, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि, जीव चराचर जगत, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। कहीं मेरो लाला साक्षात नारायण तो ना है वास्तव में, या फिर ये मेरी उम्र और मेरी अवस्था का भ्रम तो नहीं है। मोह जान पड़ा थे काऊ देवता ने मेरे ऊपर कछु ऐसो कर दियो है कि मेरी आंखों में भ्रम समा गया। ये निश्चित छोरा नारायण है। भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान ने विचार किया कि अब जब मैया ही मुझे नारायण के स्वरूप में देखने लगेगी तो अब ये वात्सल्य का क्या हो। कन्हैया ने कहा योग माया से कि जाओ वापस। योग माया ने भी विचार किया कि अगर अब और ज्यादा कुछ शरारत करते हैं तो ऐसा ना हो इसका कोई दुष्प्रभाव कन्हैया के ऊपर पड़ जाए, मेरे स्वामी के ऊपर पड़ जाए। माया वापस चली। कन्हैया कहते हैं तब तक कन्हैया ने मुख से माटी को समाप्त किया। मैया से कहते हैं मैया अच्छी तरह आंख साफ कर करके देख। मैया ने देखा तो मुख में कुछ नहीं दिखाई दिया। अब मैया का वात्सल्य प्रभु के ऊपर बरस रहा। वास्तव में इतना विशाल वात्सल्य, इतना सुंदर वात्सल्य जो कन्हैया के ऊपर मैया ने बरसाया है, ये वास्तव में नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के बशु थे। भगवान की इन्होंने घोर आराधना की थी, तब जाकर इन्हें वात्सल्य का ये वरदान भगवान ने दिया था। आगे चलकर कन्हैया की और लीलाएं आती। एक समय की बात है, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंत स्वयं दधि। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि चा दधि निर्ममंथे काले स्मरन्ति तान्य गायत। दीपावली का सुंदर अवसर था।
मैया को घर के बहुत सारे काम थे, लेकिन मैया ने अपने घर के दास और दासियों को घर के अन्य कामों में लगा दिया और भगवान की तीनों प्रकार से सेवा करने में लग गए, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से कैसी सेवा, कर्म से कैसी सेवा? तो कर्म से ऐसी सेवा कि निर्ममंत दधि स्वयं। जिन नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ अनेक दास दासी हैं, लेकिन मैया का वात्सल्य जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक मैया अपने हाथ से दधी मक्खन को ना निकाल। अब देखो यहां पर 3 प्रकार की भगवान की भक्ति बताई गई, मनसा, वाचा, कर्मण। मन से, वाणी से और कर्म से, और ये तीनों प्रकार की भक्ति मैया कर रही हैं। तीनों प्रकार की भक्ति मैया कर रही हैं। कौन कौन सी भक्ति? कर्मणा दधी मंथन कर रही हैं, और गीत किसके गा रही हैं? कन्हैया के। और मन में कौन बैठा है? मन में मुरली मनोहर माधव बैठा है। मैया को लगा कि अब कन्हैया को भूख लगाई। कन्हैया को पकड़ा, आंचल में बिठा लिया, कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी मैया। अब कन्हैया ने एक मैया से प्रश्न किया। कन्हैया कहते हैं, मैया ईमानदारी से बताओ। बोले क्या? बोले तो ये दूध दही ज्यादा प्यारो है या पूत ज्यादा प्यारो? तो ये दूध ज्यादा प्यारो है या पूत ज्यादा प्यारो? मैया कहती है कि संसार में हर माता को अपना पुत्र ज्यादा प्यारा है, पूत ज्यादा प्यारो है। बोले ठीक। और तब तक यशोदा मैया की नजर पड़ी चूल्हे पर दूध रखा था, उपन्ना था, और मैया ने कन्हैया को उठाया और जमीन पर पटका और दूध उतारने के लिए चली गई। कन्हैया पैर पसार के आंगन में रोने लगे। इतनी गुस्सा आई कन्हैया को, कन्हैया ने पत्थर उठाए और आंगन में रखे थे जितने भी दूध दही के माटे मटकाते, साफ धमाधम कींच मच गई। मैया परेशान, मैया नाराज। मैया ने एक छोटा सा डंडा उठाया, सांटी उठाई, मैया कन्हैया के पीछे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दर्शन कर लो, ऐसे भी ब्रह्म होते हैं। आज मैया की सांटी के डर से कन्हैया भागे भागे आंगन में फिर रहे। कन्हैया घर से भाग गए, पीछे से मैया दौड़ी चली जा रही है। वृद्ध हैं, मैया थक गई। बोली कन्हैया बेटा तू आजा। बोले मैया हम आएंगे तो मारोगी पीटोगी। बोले ना ना भैया मारूंगी नहीं। बोले फिर? बोले तेरी पूजा करूं। बोले मैया पूजा ऐसे करी जाते है? हाथ में तो इतनी बड़ी लाठी लिए और कह रही हूं पूजा की है। अरे बोले बेटा बुढ़े हो गए, वृद्धावस्था की उम्र आ गई है, अब तो हाथ में तो लाठी लेना ही पड़ा था। कन्हैया ने जोर जोर से आंखें मीचकर रोना शुरू कर दिया। मैया को वात्सल्य उमड़ पड़ा, स्नेह आ गई, दया आ गई। बोले ठीक है भैया तो डांटूगी नहीं, आजा। कन्हैया आए। जैसे ही कन्हैया आए, मैया ने पकड़ा, बहुत सारा वात्सल्य कन्हैया के ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन मैया ने ये सोचा कि मारा तो पीटा है नहीं, लेकिन हम मारेंगे पीटेंगे नहीं तो मेरो लाला उद्दंड है जाएगो, कोई ना कोई दंड तो देना पड़ेगा। बोले तब मैया ने यहां ऊखल से कन्हैया को बांधा है। घर से एक छोटी सी रस्सी लाई, कन्हैया को ऊखल से बांधने का प्रयास किया, कन्हैया नहीं बंधे। दूसरी रस्सी ले आई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन घर की सारी रस्सियां एक दूसरे में गांठों से बंध गईं, लेकिन कन्हैया ऊखल से नहीं बंधे। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए।
यहां पर ये 2 अंगुल, ये न्यूनता क्या है? ये पहला अंगुल है भक्त का परिश्रम और दूसरा अंगुल है भगवत कृपा। इस जीव को ब्रह्म तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, तो 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो इस जीव को परिश्रम करना पड़ेगा। 1 अंगुल रस्सी ये है, और दूसरे अंगुल रस्सी क्या है कि उस जीव पर भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। जब ये दोनों अंगुल मिले तब कन्हैया ऊखल में बंधे, और इसीलिए कन्हैया का एक और नाम पड़ा दामोदर। दामम उदरा यस्य सा, उदर माने पेट, दाम का मतलब बंधन या रस्सी। जिसका पेट बंधन या रस्सी से बांध दिया गया हो, ऐसे हमारे माखन चोर भगवान है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। बता हुआ मैया कन्हैया को उकल से छोड़ गई। अब चूंकि बालक है, शैतानी तो करते ही है। उखल लेकर आंगन में दौड़ते भागने लगे कन्हैया। 2 वृक्ष खड़े थे आंगन में अर्जुन के, उन दोनों वृक्ष के बीच से कन्हैया दौड़े, उखल उसमें फंस गया और कन्हैया ने एक झटका लगाया और दोनों वृक्ष धड़ाम से। सुखदेव जी कहते हैं कि उन दोनों वृक्षों से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। ये कौन है? ये नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 बेटे। होता क्या है, कुबेर जी जो है वो देवताओं के हैं धनाध्यक्ष, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री जी के बेटे को अभिमान नहीं होगा तब किससे होगा? एक दिन तालाब में नग्न स्नान कर रहे थे ये दोनों। नारद जी उधर से निकले, नारद जी को देखकर प्रणाम नहीं किया। तब नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ, जैसे तुम्हारा आचरण है तैसे तुम जाकर वृक्ष हो जाओ। यहां पर इन दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई है। बाल लीलाओं की चरित्र बहुत विशाल है। आज की लीला हमें ले चलनी है गोवर्धन तक। आज हम लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करके यहां से बाल लीलाओं का समापन करेंगे। कन्हैया को उखल में बंधा देखकर सारे ब्रजवासी नंद बाबा दौड़ पड़े। नंद बाबा आप चिंतित हो, चिंतित रहने। एक दिन ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाई और सारे ब्रजवासियों को बिठाकर नंद बाबा कहने लगे, भैया या गोकुल में तो रोज रोज उत्पात होए लागे हैं भैया। अरे देखो, कभी कोई राक्षसी आ जाती है, कभी कोई तूफान आ जाता है। अरे आज तो आंगन के खड़े खड़े वृक्ष ही गिर पड़े। नंद के छोटे भाई थे उपनंद जी। उपनंद जी ने कहा, भैया एक बात बताएं। बोले कहें। बोले तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी ब्रिज क्षेत्र में गोकुल को छोड़कर किसी दूसरे स्थानों पर निवास बना ले। बोले भैया कहां? बोले हमारे ब्रिज में तो कई वन है। बोले कौन कौन? बोले वृंदावन है, निधि वन है, तेल वन है, मधुवन है, बेल वन है, बहुत सारे वन है। किसी वन में जाकर रहेंगे। लेकिन उपनंद जी कहते हैं कि भैया वन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक वन बहुत ज्यादा पसंद है। बोले कौन सा? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। बोले भैया सबसे सुंदर वन है वृंदावन। नाना प्रकार के पुष्प पौधों से सुसज्जित है। वृंदा मतलब तुलसी, मतलब वृंदायाम सेविता बना सा वृंदावन। ऐसे कहें जो तुलसी का वन। वृंदानाम भक्तानाम समूहा सा वृंदावन। अनेक अर्थ रसिकों ने वृंदावन के यहां पर अनेक अर्थ लगाए हैं। वृंदावन की महिमा में बहुत सारे गीत हैं,
बहुत सारे साधु संतों ने अपनी अनेक अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। अब तो गोकुलवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सब सामान लादा और सब सामान लाद लाद कर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। गाय बछड़ों को सबको हाँक कर वृंदावन की ओर ले गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासि दुत्ता प्रीति राम माधव यो नृपम। कन्हैया ने अपने भैया के साथ उस वृंदावन के तृण, उस वृंदावन के घास को देखी, हरियाली को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। दोनों भैया इतने प्रसन्न हुए कि दौड़े दौड़े मैया के पास आए। बोले मैया अब तो हम भी गैया चराया करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी घास। मैया बोली लाला अबे इतना बड़ो नाय भाव है कि गैया चरा सके। बोले तो बोले अच्छा ऐसा कर, तेरे गैया चराने का बहुत मन है तो गैया ना ले जाए, छोटे छोटे बछड़े चरावे को ले। आज कन्हैया वत्स चारण बने। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।